औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामस पारा 18वां और 19वां रुकू। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ ईमान वालियो, इन तत्तकुल्लाह, अगर तुसी डरदे रहोगे अल्लाह तो यजअल, अल्लाह ताला पैदा कर देगा लाकुम तुहाडे वास्ते फुरकान, हक और बातिल च तमीज़ दी कुव्वत, व युकफ्फिर, और मिटा देगा अनकुम तुहाडे तो सय्यिआतिकुम तुहाडे गुनाह, व यग़फिर लकुम, और बख्श देगा तुहानू। यानी अल्लाह ताला फरमांदे कि ए ईमान वालियो, अगर तुसी अल्लाह दा डर दिल विच रखदे हो, डरदे हो अल्लाह तो हर काम करने तो पहले कि तुहाडे कोल कोई गलत काम ना हो जाए या अल्लाह ताला दी ज़ात नाराज़ ना हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला खुद तुहाडे दिल विच हक और बातिल नू समझने की कुव्वत अता करेगा। तो समझ आ जाएगी अल्लाह की ज़ात तुहाडे दिल विच ताकत पैदा कर देगी, कुव्वत पैदा कर देगी। युकफ्फिर मतलब ढांप देगी या मिटा देगी, ख़त्म कर देगी, बख्श भी देगा जो कुछ भी पीछे हो गया अल्लाह ताला की ज़ात तुहानू बख्श देंगे। वल्लाहु, और अल्लाह ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, बड़े फजल और करम वाला। अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। अल्लाह तुहाडे तो बहुत फजल फरमाने वाला। सिर्फ तुसी एक बारी जरा ना अल्लाह की बारगाह झुक जाओ। वाह, और इज़, जिस वक्त यम करो, याद करो जिस वक्त वो खुफिया तदबीरां करदे बीका तुहाडे बारे च, यानी अल्लाह दे नबी दे बारे च। अल्लाह ताला अपने नबी नू फरमांदा बीका अल्लाह जीना काफर, जेड़े काफर है वो तुहाडे बारे च जेड़ा ना वो प्लानिंग लगे करन। अली युसब्बी तू का, जिन्हां ने कुफर किया, अली युसब्बी तू, ताकि तुहानू कैद कर दे, और यक़तुलू का, या तुहानू शहीद कर देन, और युखरिजू का, या तुहानू वो जिरा वतन कर दें। वयम करूना, वो अपनी तदबीर लगे करन। वयम करुल्लाह, और अल्लाह ताला भी अपनी खुफिया तदबीर लगे आया करन। अल्लाह और अल्लाह ताला खैरुल माकिरीन, सब तो बेहतर खुफिया तदबीर करने वाले ना। जिस इस्लाम की रोशनी फैलनी शुरू हुई और कुछ लोग जो इज्जत कर गए, तो जेडे कुफारे मक्का उन्होंने ये जी फिक्र हुई कि ना नबी पाक इज्जत कर गए, तो फिर तो सानू इस्लाम नू खत्म करने का जोड़ा मौका खत्म हो जाएगा। उन्होंने आपस में जोड़ा ना वो मिल के एक मजलिस आपस में रल के बैठे और सलाह की कि किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असी रस्ते तो हटाइए। तो फिर ये फैसला उन्होंने मिल के किया कि असी ना सारे कबीलियां दे मिल के ना सरदार थे उन्होंने एकदम हमला करनगे और उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह शहीद कर देंगे। तो मतलब उन्होंने बयान की क्योंकि सारे कबीले शरीक होंगे तो फिर किसी एक का इल्ज़ाम नहीं आवन लगा और सारे कतल ज़ातों में बच जाएंगे। तो इतने शैतान बड़ा खुश होया और लोट पोट हो गया। अल्लाह ताला ने फिर हज़रत जिब्राइल ने भेजा। हज़रत जिब्राइल हाज़िर होए और अल्लाह ताला का हुक्म दिता कि तुम रातों रात तुम निकल जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माता हज़रत अली दे सुपुर्द कीतियां और सूरत यासीन की तिलावत करदियां अपने काशाना मुबारक यानी अपने घर तो बाहर मुकदम मुबारक रखिया। आयतां पढ़ के जड़ियां नो फूक मारी और उन्होंने मुहासरा किया, लेकिन उन्होंने बनाई सलब हो गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल जड़ा घरों निकल के अबू बकर सिद्दीक़ ने घर आ गए और उन्होंने लैके रिसोर की तरफ रवाना हो। इमाम हसन अस्करी ने अपनी तफसीर में ये ना वजाहत की है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को हुक्म फरमाया है कि इस पुरखतर सफ़र में हज़रत सिद्दीक़ को अपने हमरा लैके जाना। इस वजह नाल फिर उस हुक्म के मुताबिक हज़रत अबू बकर को साथ लै गए। व ईज़ा, और जिस वक्त तुतला पढ़ियां जांदियां अलैहिम उन्होंने सामने आ जातुना साड़ियां आयतां कालू आखदन कद समेना असी सुन लियां लो नशाउ, अगर असी चाहते लाकुलना मिसला हाजा, असी भी इस्लामिया आयतां कह लेंदे, यानी असी वो पढ़ लेंदे बना लेंदे। इन हाजा इन हाजा इल्ला, ये नहीं मगर असातीरुल अवलिन, अगले लोगों दी कहानियां किस्से। यानी जिस वक्त अल्लाह दी आयतां पढ़ियां जांदियां ताजरिया नज़र बिन हारिस कहानियां दी किताब लैके आया कैसरो कसरा के बारे च किस्सा जिदे च किस्से खरीद के लै आया और जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहलियां उम्मतां दी इबरतनाक जाम उन्हां दे हालात बयान करते हैं ना इबरत मौज गुरूर नाल आखदा है कि ऐसियां गल्लां और हकायतां तो मैं भी सुना सकदा और इतनी डटाई नाल ये दावा करदा है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमांदे भाई अगर मैं चाहवां तो मैं भी आसान की किताब बना सकदा, लेकिन बार बार इसरार के बावजूद भी इस जैसी एक आयत भी ना पेश कर सके। और इज़, और जिस वक्त क़ालू मैंने आख्या अल्लाहुम्मा अल्लाह इन अगर काना हो अज़ा ये हुवल हक़्क़ु हक़, यानी कुरान अगर हक़ है इंदी का तेरी तरफों फ़अम्तिर ते बरसा साढ़े ते अलैना साढ़े ते हिजारतन पत्थर मिन समाई आसमान तो अबीतन और लाया साढ़े ते बेअज़ाबिन अलीम दर्दनाक अज़ाब। यानी उन्होंने काफरां ने दुआ की थी, बिन हारिस ने दुआ की थी या क्योंकि होता है सारे काफरां की तर्जमानी कर दी, इस वजह नाल सारे काफरां के बारे च दस्या गया कि उन्होंने दुआ की थी। वमा कान अल्लाह, नहीं अल्लाह ताला दी शान युअज़्ज़िबहुम के अज़ाब दे इन्हां नू व अंता फीहिम, और तुसी उन्हां दी तशरीफ फरमाओ
वमा कान अल्लाह और नहीं अल्लाह ताला मुअज़्ज़िबहुम अज़ाब देने वाला इन्होंने हम यस्तग़फिरून हालांकि वो मुखबर तलबगार हैं। उन्होंने दुआ मांगी कि अगर ये कुरान वाकई हक और सच है तो तू साडे ते पत्थर भेज आसमान तो अल्लाह फरमांदे कि जिस वक्त नबी पाक मेरा हबीब ਜਿਹੜਾ रहमतुल लिल आलमीन है मौजूद है ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਤੇ मैं इन्हां ते अज़ाब नहीं भेज सकता क्योंकि उन्हां दे सिर ते अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन दा ताज रखिया और इस रहमत विच काफर भी और गुनाहगार सारे वास्ते पनाह है। दूसरी दी वजह है कि ऐसे भी गुलाम मौजूद हैं जेड़े हर वक्त मेरी बारगाह विच दुआ और मग़फ़िरत करते रहंदे ने उन्हां दे होंदियां जेड़ा मैं अज़ाब नहीं भेज सकदा। वमा लहुम ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाह कि अल्लाह इन्होंने अज़ाब ना दे वहुम यसुद्दूना हालांकि वो रोक देन अनिल मस्जिदिल हरामी मुसलमानां नूं मस्जिद हराम तो वमा नहीं कानू एन हो ओलिया इस दे मतवली यानी जिम्मेदार इन ओलिया उहू इस दे मतवली तो सिर्फ इल्लल मुत्तक़ून परहेज़गार लोग हैं भला कि ना लेकिन अक्सर हम अक्सरियत ला यालमून इस हकीकत में नहीं जानती। अल्लाह फरमाते इन्होंने अल्लाह ने क्यों नहीं अज़ाब देना जो तुम इज्जत फरमा जाओगे तो फिर अल्लाह ताला इन्होंने अज़ाब देंगे। एक तो अल्लाह ताला जे राह तू रोक देन मुसलमानों नूं मस्जिद हराम जाने तू रोक देन हालांकि वो जिम्मेदार मतवली नहीं है वो मतवली सिर्फ और सिर्फ नेक परहेज़गार लोग हों अल्लाह ताला दे खास बंदे वमा काना और नहीं सलात उन्होंने नमाज इंदल बैत हना काबा के नज़दीक इल्ला मुकान सीटी व तस्दिया और ताली बजाना यानी इन्हां दी नमाज ते इन्हां दी इबादत के हना काबा के नज़दीक सीटियां बजाना तालियां बजाना। फज़ूकुल अज़ाब सो चखो अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून इस वजह ना कि तुसी कुफर कर दे इन्नल्लज़ीना और बेशक वो लोग काफर जिन्होंने कुफर किया यूनफिकूना खर्च कर देना मालूम अपने माल या सुद्दू ताकि रोकन लोगों अन सबीलिल्लाह अल्लाह दी राह विच यानी जेड़े काफर हैं वो अपने माल केड़ी गरज नाल लगे दे अपने पानी और भाई आंदे माल इस वास्ते कि अल्लाह दी राह तो लोगों को रोकन सा यूनफिकूना भी इसी तरह खर्च करेंगे सुमा तकूना फिर ये खर्च करना इन्हां दा हो जाएगा अलैहिम उन्हां ते हसरतन बायस हसरत अफसोस सुम्मा युगलबून जिस वक्त वो मगलूब हो जाएंगे यानी इतना माल खर्च करते हैं लेकिन जिस वेले शिकस्त होई तो फिर हसरत करेंगे कि असीं इतना कुछ किया हुआ तां भी सानू कख ना लगा वल्लाज़ीना काफरू और जिन्होंने कुफर किया इला जहन्नम की तरफ युहशरून इकट्ठे किए जाएंगे यानी वो जहन्नम की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे उत्थे फिर उन्होंने को अल्लाह ताला दी ज़ात असाब ताब लैणगे लियमीज़ल्लाहु ताकि अल्लाह अलग कर दे हबीस यानी नापाक नूं मिन तय्यिबी पाक नालू वयज अल हबीसा और ताकि नापाका बादहुल बाद एक दूसरे के ऊपर रखे फजर कुमा हु और इन्हां सारियां नूं फिर डाल दे जमिया सब नूं फजअलहु फी जहन्नम यानी फिर इसने सारा इकट्ठा करके ना गंद तो फिर अल्लाह ताला इन्हां जहन्नम छड़ दे उलाइका यही लोग हुमुल खासिरून जेड़े नुकसान उठाने वाले यानी यही लोग नुकसान उठाने वाले काफरां दे बारे दस्या जा रहा है अल्लाह की तरफ तो नहीं आमदे लेकिन अल्लाह की राह रोकने वास्ते अपने माल भी खर्च कर दें सारा कुछ कर दें लेकिन इन्हां वास्ते एक असरत बन जाएगा और क़यामत वाले दिन वक्त इन्हां नूं जहन्नम विच जेड़ा ना वो सटिया जाएगा सारियां नूं इकट्ठियां करके जितने भी काफर नापाक लोग। अल्लाह रकू है 19वां कुल फरमा दो लिल्लाज़ीना काफरू जिन्होंने कुफर किया यानी काफरां इन यंतहु कि बाज आ जाओ माँ का सला यानी हुण भी बाज आ जाओ तो अल्लाह ताला दी ज़ात तुहानूं बख्श देंगे जो कुछ तुसीं पहले कीते तौबा कर लो और सीधे रास्ते ते आ जाओ इस्लाह कर लो ईमान ले आओ इन यऊदू अगर फिर वो पहले ही करतूत करन यानी फिर अगर वो दोहरान वही फ़कत मादत जो गुजर चुके हैं सुन्नतल अव्वलीन तो फिर साडा भी वही तरीका है जो पहले गुजर चुके हैं नाफरमान नाल जाने अल्लाह ताला उन्हां ते फजल और करम करेंगे लेकिन अगर उन्होंने वही काम करना जिस पहले नहीं किया तो फिर साडा भी उन्होंने वही तरीका होगा जो अगे नाफरमाना नाल चलता आ रहा है। कातिलुहुम है मुसलमानों लड़ो इन्हां नाल हत्ता उस वक्त तक ला तकूना कि ना रहे फितनातुन कोई फसाद बाकी वला यकून दीन और दीन पूरे का पूरा हो जाए कुल्लुहु पूरे का पूरा लिल्लाहि अल्लाह वास्ते उस वक्त तक तुसी लड़ते रहो जिस वक्त तक इस्लाम गालिब नहीं आ जाता दीन गालिब नहीं आ जाता अल्लाह फरमान फ़इन तहो फिर अगर वो बाज आ जाए फ़इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला बिमा यअमलून बसीर जो कर दें वो खूब देखने आते फिर वो बाज आ जाते फिर तुझ बाज आ इन तवल्लो और अगर रूगदानी कर फ़अलम तो जान लो अल्लाह
बेशक अल्लाह मौलाकुम, थोड़ा कारसाज है, नेमल मौला नेमल नज़ीर, कितना ही बेहतरीन कारसाज और कितना ही बेहतरीन दोस्त। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुसी उन्होंने उस वक्त तक लड़ो कि जिस वक्त तक तुसी गालिब नहीं आ जाते, क्योंकि इस्लाम हर एक हकूक देता है, गैर मुसलमानों को हकूक देता है। सिर्फ इस्लाम ही चाहता है कि अदल और इंसाफ कायम रहे, लेकिन बाकी जो दीन है वो सिर्फ उन्होंने गरज और गायत सिर्फ कब्जा करना होंगे। बादशाहत होंगी है असी जिस तरह चाहिए साड़ी मर्जी नाल जड़ा बंदे चलना। फरमांदा कि इस्लाम उस वक्त तक तुम लड़ते रहो जो तक दीन इस्लाम गालिब नहीं आ जाता। जिस वे दीन इस्लाम गालिब आ जाएगा तो फिर हर तरफ हक और इंसाफ होगा। दीन के मामले कोई भी बंदा किसी को मजबूर नहीं कर सकता। अल्लाह फरमांदा अगर मेरे बाज आ जाते हैं दीन कबूल कर लेंगे तो फिर तुम भी इन्हां नाल जड़ा सुलह कर लो। फिर अल्लाह फरमांदा कि जान लो अगर ये रूह गर्दानी करते ना तो फिर ये जान लें कि बेशक अल्लाह ताला मोमना का मददगार तुहाडा, यानी मोमना का अल्लाह मददगार भी है और कारसाज भी है, और कितना अच्छा और बेहतरीन मददगार। अल्लाह की मदद होई तो कोई भी अल्लाह के मुकाबले तुहानू हरा नहीं सकता। अल्लाह ताला सानू हमेशा अपने दीन से साबित कदम रखे, अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। वमा अलैना फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम।